है। तो आप अपने टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं? बीजेपी को तो बहुत बड़ा सहारा मिला हुआ है बीजेपी का, कि जो 10 के 10 लोकसभा में अपने ये खड़े करेंगे उम्मीदवार, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वोट ले पाएंगे लोग। अगर यहाँ आपके डिप्टी सीएम ने जो आपने उसको इतनी ऊंची कुर्सी बिठा दिया, कुछ आपके लिए कुछ काम करे, केदारनाथ जी कुछ नहीं करा उसने। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पैनल में सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी का और कुलदीप बिश्नोई का और कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम साथ भेजा गया है, तो आप अपने टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं या काम के लिए? देखिए, जहाँ तक पैनल की बात है, पैनल तो हमेशा इसी तरह जाते हैं। उसमें 3 नाम भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 2 भी हो जाते हैं। अब जैसे अम्बाला में सिर्फ एक ही नाम गया है, कटारिया की, मतलब दिवंगत जो हमारे कटारिया जी थे उनकी वाइफ का, बंतो कटारिया का। हिसार में भी 2 गए हैं, हिसार में ये नहीं, हिसार में सिरसा में 2 गए हैं, हिसार में 4 हैं बल्कि। उसमें हमारे रणबीर गंगवा जी का भी नाम है। आपने तो शायद टीवी देखा होगा ना, उसमें 3 नाम आते हैं, लेकिन उसमें 4 नाम है वैसे तो। और ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि सिटिंग एमपी को टिकट दें या किसी और को दें। मैडम, अभी जेजेपी पार्टी ने भी अभी कार्यालय अपने खोले हैं, वो भी लगातार खोलने जा रही है, और बीजेपी अलग लड़ रही है। तो आप कैसे देखते हैं, आगे कैसे देखते हैं इसको? देखो, जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी को तो बहुत बड़ा सहारा मिला हुआ है बीजेपी का। असली बात तो है ये, क्योंकि उनके पास ना तो मैन पावर है, और ये तो क्योंकि उचाना से इलेक्शन जीत गए और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया, जिससे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान के इलेक्शन में उन्होंने 18 कैंडिडेट खड़े करे थे, सबकी जमानत जब्त हुई थी। और मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा ही होगा कि जो 10 के 10 लोकसभा में अपने ये खड़े करेंगे उम्मीदवार, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वोट ले पाएंगे लोग। अगर जैसे उचाना हल्का की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला वहाँ विधायक भी है, डिप्टी सीएम भी है, विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है, कितना नहीं, क्या क्या लोगों को दिक्कत है वहाँ? जहाँ तक विकास की बात है, 2019 से लेकर अब 2024 लग गया, यानी मेरे हल्के में 65 गांव हैं। किसी भी गांव में, मैं 65 के 65 गाँव का मैंने दौरा किया था, और मैं एक ही बात जानने की कोशिश करी कि यहाँ आपके डिप्टी सीएम ने जो आपने उसको इतनी ऊंची कुर्सी बिठा दिया, कुछ आपके लिए कुछ काम करे, केदारनाथ जी कुछ नहीं करा उसने। तो हम तो बड़े पछताए आपको हरा के, और अब की बार उसको आने दो, उसने देखेंगे। तो लोगों की जब भावना है वो उनके खिलाफ है आज की तारीख में। बात की जाए मैडम, आपके बेटे की जो सांसद है वर्तमान में, क्या लगता है हिसार लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कितने काम किए हैं, और आगे टिकट मिलती है तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ा लिखा पूरे हिंदुस्तान में 9वां रैंक आया हो, जिसका आईएएस की जो सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, और उनका काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि उन्होंने 21 साल सरकार की नौकरी भी करी है। अब उन्होंने मेरे ख्याल में कम से कम नहीं तो 300 तो टैंकर बांटे हैं पानी के। हालांकि हमारी योजना है कि हर घर में जल होना चाहिए, नल का जल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की डिमांड थी कि हमारे को पानी के टैंकर दीजिए, शादी में काम आ जाएगा और इस तरह के फंक्शनों में काम आता है। तो उन्होंने कम से कम 300 पूरे हल्के में, मतलब 9 के 9 हल्कों में टैंकर बांटे हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ से करोड़ों रुपए के वो पैसे दे चुके असाध्य बीमारियों के लिए। किसी को 3 लाख मिले हैं, किसी को 2.5 लाख मिले हैं, किसी को 75,000 मिले हैं। मेरे ख्याल में, मेरे पास गिनती भी नहीं है कि कितने वो पैसे उस तरह के लोगों को मिले हैं। और जहाँ तक कामों की बात है, चाहे फिर वो गौशाला में पैसे देने हों, चाहे फिर वो जहाँ भी लोग बुलाते हैं, और जितना उनका बजट होता है उसके हिसाब से वो पैसे देते रहते हैं। और जहाँ भी लोग जाते हैं, मैंने जिससे भी बात की, सब ने ये कहा जी इतना पढ़ा लिखा, इतने सुशील, इतने अच्छे स्वभाव वाले, हम तो ये चाहते हैं कि अगला चुनाव हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी लड़ें। तो ये लोगों की भावना है, बाकी फैसला तो हाईकमान ने करना है। मैडम, मुझे अंतिम सवाल ये रहेगा, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वर्तमान में अब आगे चुनाव भी होने हैं, तो इन चुनावों पे इस आंदोलन का क्या देखते हैं, कितना असर रहेगा, क्योंकि जींद भी किसानों का गढ़ है? देखिए, जब ये पहले भी जो 13 महीने चला था, तब भी मतलब हमारे जो किसान थे वो आंदोलन में बैठे थे, और आपको पता है कि काफ़ी कुछ उसमें नुकसान भी हुआ था लोगों का। और अब की बार जो आंदोलन है उसमें मुझे जहाँ तक लगता है उसमें उतनी शिद्दत नहीं है जो पिछली बार के इलेक्शन में थी, ना पिछली बार के आंदोलन में थी। और आपने देखा होगा कि एक लड़का गलती से उसके वो बुलेट लगी है, क्या लगे वो तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, जिसका कल दाह संस्कार भी हुआ है, और 21 साल का लड़का था वो।
तो और उसके बाद उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार जब आंदोलन में कितने ही लोगों की शहादत हुई लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब ये लोग इस इंतज़ार में है कि सरकार हमारी तरफ शायद कोई अच्छा पॉजिटिव फैसला लेगी, और तो वो शिद्दत वाली बात नहीं है अब की बार आंदोलन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को भी चुनाव समिति में एक अहम जिम्मेवारी दी गई है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक उनकी राजनीति की बात है